हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम करंट अफेयर्स 2024 का टॉपिक वाइज रिवीजन कर रहे हैं। आज हम 2024 में प्रदान किए जाने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट सम्मान हैं उन सब पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से आने वाले एग्जाम जैसे यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस, आरओ या रेलवे, वहाँ सभी से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। उन सभी को प्रीवियस ईयर में ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को आपके लिए बनाया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जया किशोरी, मैथिली ठाकुर, कविता सिंह या जानवी सिंह? तो यहाँ पर आपके 2024 के अंतर्गत अवार्ड प्रदान किया गया है। किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ रचनाकार के प्रदान किया गया है। 2024 में मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किए गए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार है ये। किसे प्रदान किया गया है? तो जया किशोरी जी को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इन्हें किस लिए प्रदान किया गया है? इनका क्या योगदान है? तो इनका योगदान है आपका सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का पुरस्कार प्रदान किया गया है। किनके द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये मोदी जी के द्वारा प्रदान किया गया है। इन अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपके भारत मंडपम बिल्डिंग में आपका। ये कहाँ पर है आपकी भारत मंडपम? तो ये है आपकी न्यू दिल्ली में। टोटल कितने रचनाकारों को या कितने क्रिएटर्स को आपके अवार्ड दिए गए? तो मोदी जी के द्वारा टोटल 23 लोगों को 2024 में अवार्ड प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। जया किशोरी जी को सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का पुरस्कार मोदी जी के द्वारा प्रदान किया गया है। सरस्वती सम्मान 2023 के साहित्यकार को प्रदान किया गया है? श्रद्धा सिंह, गौरव चौधरी, प्रभा वर्मा या अमन गुप्ता? सरस्वती सम्मान 2023 प्रदान किए गए हैं आपको 2024 में। तो किस साहित्यकार को प्रदान किया गया है? तो ये प्रभा वर्मा को प्रदान किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इन्हें किस साहित्य के लिए प्रदान किया गया है? तो रौद्रिक साहित्य के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। तो इनकी रचना का नाम है आपका रौद्र सात्विकम। इन्हें प्रदान किया गया है। कौन से नंबर के आपके अवार्ड हैं? तो ये आपके 33वें नंबर के आपके सरस्वती सम्मान अवार्ड हैं। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है आपका बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। तो इस प्रकार आपके 2024 में सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है प्रभा वर्मा को। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022 के लिए कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? यहाँ पर रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022 लिखा हुआ है, लेकिन प्रदान किए गए हैं 2024 में। कितने पत्रकारों को प्रदान किया गया है आपका? 40, 44, 45 या 48? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2024 में आपको प्रदान किए गए हैं 44 पत्रकारों को। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 44 लोगों को कितनी श्रेणियों में ये प्रदान किए गए हैं? तो ये आपके 13 श्रेणियों में प्रदान किए गए हैं। कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है या किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये क्षेत्र में दिया जाता है आपके पत्रकारिता में। दो हजार 2024 में हिंदी मीडिया यानी प्रिंट मीडिया हिंदी के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो आपका हिंदी प्रिंट मीडिया के लिए प्रदान किया गया है आपके आनंद चौधरी को। ये भी आपके इम्पोर्टेंट हैं, आनंद चौधरी। तो इस प्रकार आपके 2024 में 44 लोगों को रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है।
58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? जगत गुरु रामभद्राचार्य, गुलजार सिंह, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए हैं आपके 24 में। किसे सम्मानित किया गया है? तो वो जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार सिंह दोनों को ही प्रदान किए गए हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य आपके एक लेखक हैं, कवि भी हैं आपके, और सबसे बड़ा ये एक आपके आध्यात्मिक गुरु हैं। जबकि गुलजार सिंह आपके एक कवि हैं। इनको 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों को ही प्रदान किया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 2024 में भारत रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? 4, 5, 6 या 7? तो 2024 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है कुल टोटल 5 लोगों को। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये आपके राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो ये 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब कौन कौन से लोगों को दिया गया है 2024 में पुरस्कार? तो नंबर 1 आपके कर्पूरी ठाकुर, नंबर 1 कर्पूरी ठाकुर को प्रदान किया गया है। नंबर 2 आपके पीवी नरसिम्हा राव जी को प्रदान किया गया है। नंबर 3 लाल वाणी कृष्ण आडवाणी को प्रदान किया गया है, यानी लाल कृष्ण आडवाणी जी को प्रदान किया गया है आपका। MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया है। और 5th किया गया है आपके चौधरी चरण सिंह जी को। ये कौन कौन से फील्ड से आते हैं? तो कर्पूरी ठाकुर आपके राजनीति से आते हैं, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। जबकि पीवी नरसिम्हा राव को आप पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं आपके। लाल कृष्ण आडवाणी आपकी बीजेपी सरकार या बीजेपी के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और ये बीजेपी के संस्थापकों में से एक हैं। MS स्वामीनाथन अपने एग्रीकल्चर फील्ड के लिए जाने जाते हैं या कृषि फील्ड के लिए जाने जाते हैं। 2024 में इनका भी निधन हो गया। चौधरी चरण सिंह भी आपके किसानों के नेता कहे जाते हैं, ये भी आपके पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनके बारे में एक फेमस कोट आता है चौधरी चरण सिंह के बारे में कि भारत के इतिहास में ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी लोकसभा में अपना लेक्चर या भाषण नहीं दिया। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो टोटल 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, जिनमें से आपके कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत दिया गया है, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी को उनके जीवित रहते हुए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। शुरुआत कब से हुई थी? तो शुरुआत आपकी 1954 से हुई थी। जिसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। M फातिमा बीबी को पद्म पुरस्कार से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न? तो 2024 में आपके M फातिमा जी को पद्म भूषण से प्रदान किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। M फातिमा बीबी किस क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया है? तो ये आपके किया गया है सार्वजनिक मामले में, यानी पब्लिक अफेयर्स के मामले में इनको यह प्रदान किया गया है। M फातिमा जी क्यों इम्पोर्टेंट हैं आपकी? तो ये आपकी फर्स्ट महिला जज थी आपके सुप्रीम कोर्ट में। किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये आपके बिलोंग करती हैं केरल राज्य से।
2024 में इनका हाल ही में भी निधन हुआ है। इनको पद्म भूषण से प्रदान किया गया था। एम फातिमा जी भारत के इतिहास में सबसे पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज थी। किस राज्य से आती हैं? तो बिलोंग करती हैं केरल राज्य से। 2024 में इनका निधन हो गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कितने बच्चों को प्रदान किया गया है? 20, 18, 19 या 17? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 2024 में 19 लोगों को प्रदान किया गया है। ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है आपके राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। टोटल 19 लोगों को दिया गया है, जिसमें आपकी 9 लड़के 10 लड़कियों को प्रदान किया गया है। ये जनवरी 2024 में प्रदान किया गया था। ये पुरस्कार किस उम्र के लोगों को यानी किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है? तो ये आपका 5 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को प्रदान किया जाता है उनकी बहादुरी के लिए। बहादुरी के लिए इनको सम्मान प्रदान किया जाता है। कहाँ पे प्रदान किए गए थे? तो ये आपके तो ये भारत मंडपम जो आपकी बिल्डिंग है हम नई दिल्ली में इनको ये अवार्ड प्रदान किए गए हैं। ये किस मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं? तो ये आपके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन्हें प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 19 बच्चों को 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 69th फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? गांधीनगर, मुंबई, जयपुर या लखनऊ? तो 69th फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसकी मेजबानी किसने की थी? तो मेजबानी करता आपका करण जौहर ने आपकी मेजबानी की है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आपकी जो बेस्ट फिल्म है वो प्रदान किया गया है आपकी 12th फेल को, जिसमें बताया गया था कि एक 12th क्लास फेल व्यक्ति भी कैसे IPS बन सकता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया यानी बेस्ट एक्टर किसे प्रदान किया गया है? तो एक्टर हैं आपके रणबीर कपूर। किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो ये आपके एनिमल के लिए दिया गया है। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस किसे प्रदान किया गया है? तो बेस्ट एक्टर है आपकी आलिया भट्ट। इन्हें किस फिल्म के लिए यह अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट को? तो ये रॉकी एंड रानी के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। गांधीनगर में 69th फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 का आयोजन किया गया। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी, भूपेंद्र बबल, शिल्पा राव, तरुण दुडेजा? 2024 में नृत्य कला निधि पुरस्कार बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नृत्य कला निधि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपके संगीत के क्षेत्र में। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है आपका मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा। मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत प्रदान करने की कब से हुई थी? तो ये प्रदान किए जाते हैं आपके 1927 से।
दिसंबर 1927 से इनकी स्टार्टिंग हुई थी। 2024 में BL यानी बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को नृत्य कला निधि पुरस्कार प्रदान किया गया है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? इशिता मोत्रे, आदित्य अग्निहोत्री, BR कम्बोज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 जिसे प्रदान किया गया है वो है आपके BR कम्बोज, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो है आपका एग्रीकल्चर, अर्थात यह पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। BR कम्बोज आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये हरियाणा यूनिवर्सिटी यानी हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी, जहाँ पर ये आपके कहाँ हैं? प्रोफेसर हैं। तो ये आपके प्रोफेसर हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपके हरियाणा से। इन्हें किस क्षेत्र के लिए यह प्रदान किया जाता है? तो ये आपके कृषि क्षेत्र के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये हुई है आपके मार्च 2005 से। तो इस प्रकार आपके ऑप्शन नंबर 3 से होगा, BR कम्बोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, NDRF, भारतीय सेवा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है आपके 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये कहाँ पर है? तो ये है आपके उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में, जिन्हें सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये जब किसी संस्था को दिया जाता है तो ये कितने की राशि प्रदान की जाती है? तो यहाँ पे जब ये संस्था को प्रदान किया जाता है तो इसमें आपके 51 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। जबकि जब किसी व्यक्ति पर्सन को दिया जाता है तो मात्र 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है आपकी आगरा में 1942 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को 2024 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। 96th ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? पुअर थिंग्स, ओपनहाइमर, द लास्ट रैपर या द जोन ऑफ इंटरेस्ट। तो 96 ऑस्कर पुरस्कार 2024 में आपके सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है वो है आपकी ओपनहाइमर, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। ओपनहाइमर जो आपकी बुक है वो किस पर बेस्ड है आपकी? तो ये बेस्ड है आपकी थ्योरी ऑफ एटम बॉम्ब, यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध में आपकी अमेरिका ने आपके जो एटम बॉम्ब गिराए थे जापान में, उस थ्योरी पर आपकी ये बुक बेस्ड है। इसे 2024 में बेस्ट फिल्म ऑस्कर अवार्ड से प्रदान किया गया है। 69th ऑस्कर अवार्ड 2024 यानी 69th नहीं है, यहाँ पे 96 कर लीजिए। 96 ऑस्कर अवार्ड में किस अभिनेता को आपका अवार्ड प्रदान किया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पूछा जा रहा है 24 में। क्रिस्टोफर नोलन, कैलियन मर्फी, रॉबर्ट ड्यूनी जूनियर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2024 में आपके कैलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्रिस्टोफर नोलन को जो प्रदान किया गया है ये आपके बेस्ट डायरेक्टर के लिए प्रदान किया गया है। इन्होंने ही आपकी ओपनहाइमर जो फिल्म है जिसे बेस्ट अवार्ड प्रदान किया गया है उसके डायरेक्टर हैं। जबकि एक्टर कौन है आपकी, यानी जो आपकी एक्ट्रेस हैं लीड रोल में वो कौन है? तो वो है आपकी एमा स्टोन। इन्हें यह अवार्ड किसके लिए प्रदान किया गया? तो इन्हें प्रदान किया गया पुअर थिंग्स मूवी के लिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 से होगा, कैलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया है 2024 के ऑस्कर अवार्ड में।
ग्रैमी अवार्ड 2024 में किस बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड प्रदान किया गया है? पोस्टो, दिस मूवमेंट, एज बी स्पीक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी कौन सी है आपकी? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, दिस मूवमेंट। गर्व की बात यह है कि यह एल्बम आपकी एक इंडियन एल्बम है। 2024 में ग्रैमी अवार्ड प्रदान किए गए हैं। कितने भारतीयों को इसमें प्रदान किए गए हैं? तो कुल 5 भारतीयों को आपके ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिस मूवमेंट को प्रदान किया गया है। एबल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? नील्स हेनरिक, मिशेल टेलाग्रेंट, जॉन एल जैक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, मिशेल टेलाग्रेंट को आपका 2024 का एबल पुरस्कार प्रदान किया गया है। एबल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे, यानी आपकी नॉर्वे की सरकार के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आपका? तो ये दिया जाता है आपके मैथमेटिक्स में, अर्थात गणित, भौतिकी और स्टैटिक यानी सांख्यिकी। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई है आपकी, यानी आपका स्टार्ट कब से हुआ है यह पुरस्कार? ये स्टार्ट हुआ है 2001 से, नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका नोबल ऑफ मैथमेटिक्स, इस नाम से भी इसको प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, मिशेल टेलाग्रेंट को 2024 में एबल पुरस्कार प्रदान किया गया। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? सिनी शेट्टी, क्रिस्टीना पेजेस्कोवा, कैरोलिना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2024 में मिस वर्ल्ड का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये भारत के लिए उपलब्धि की बात थी कि इसका आयोजन 2024 में मुंबई, भारत में किया गया। विनर कौन थी? तो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब इन्हें प्रदान किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये किस राज्य से आती हैं? तो ये आपके चेक रिपब्लिक राज्य से आती हैं, अर्थात देश से आती हैं। भारत की ओर से किसने इसका नेतृत्व किया था? तो आपका सिनी शेट्टी ने भारत की ओर से नेतृत्व किया था, लेकिन वो टॉप 8 में अपनी जगह नहीं बना पाई। इस प्रकार 2024 में मिस वर्ल्ड का अवार्ड क्रिस्टीना पेजेस्कोवा को प्रदान किया गया, जो कि बिलोंग करती हैं आपके चेक रिपब्लिक से। आयोजन मुंबई में किया गया। इरास्मस फाइल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? सुनील मित्तल, शशि थरूर, अमिताभ घोष या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा आपका, अमिताभ घोष को इरास्मस फाइल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। यह किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है आपके साहित्य के क्षेत्र में। इनकी बुक का क्या नाम था? तो अकल्पनीय की कल्पना, यानी जो इनकी बुक है वो क्या है आपकी? वो है आपकी अकल्पनीय की कल्पना, जिसके लिए इन्हें 2024 का इरास्मस पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो राशि प्रदान की जाती है 1.5 लाख यूरो की राशि प्रदान की जाती है आपकी। ये आपका एक यूरोपियन अवार्ड है, जिसे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 से ही होगा कि 2024 में आपका अमिताभ घोष यानी भारतीयों को यह प्रदान किया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया है? रोशनी नादर मल्होत्रा, गौतम अडानी,
मुकेश अंबानी या पुरुषोत्तम दास। जैसे आपका भारत में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है, सिविलियन अवार्ड है, इस तरह से ही आपका फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, रोशनी नाडर को 2024 में फ्रांस की तरफ से सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इन्हें किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच में व्यापार को इंक्रीज करने के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपके इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। पेन प्रिंटर प्राइज 2024 किसे प्रदान किया गया है? सरोज अहमद, वरुण सिंह, अरुंधति रॉय या अमनदीप झाकड़। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 से होगा, अरुंधति रॉय को पेन प्रिंटर प्राइज 2024 प्रदान किया गया है। यह किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये आपके साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है, अर्थात लिटरेचर के लिए प्रदान किया जाता है। इनकी कौन सी बुक के लिए इन्हें प्रदान किया गया है? तो इनकी बुक भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, निश्चय और अड़िग, इनकी एक बुक का नाम है जिसके लिए इन्हें प्रदान किया गया है। अरुंधति रॉय 2024 में ये आपकी कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये इंडियन मूल की हैं आपकी, अर्थात इंडियन हैं। यह किन लोगों को प्रदान किया जा सकता है यह आपका अवार्ड? तो ये अवार्ड प्रदान किया जा सकता है आपका यूके का निवासी हो, या फिर आयरलैंड का निवासी हो, या फिर आपके जो भी जितने देश हैं जो आपके राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं उनको प्रदान किया जा सकता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 2009 में। इस प्रकार 2024 में अरुंधति रॉय को पेन प्रिंटर प्राइज पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2024 किस कंपनी को प्रदान किया गया है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, L&T मेट्रो रेल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है L&T मेट्रो रेल लिमिटेड। ये कहाँ की कंपनी है? तो ये कंपनी है आपके हैदराबाद की। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है आपके पर्यावरण प्रबंधन के लिए। ये मतलब कौन सी कंपनी कितना प्रबंधन कर रही है और कितना प्रमोट कर रही है आपके पर्यावरण के संरक्षण को, ये उस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो 2024 में L&T मेट्रो रेल लिमिटेड हैदराबाद को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। ये कौन से नंबर के अवार्ड हैं 2024 में? तो ये आपके 25th नंबर के अवार्ड हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किस बैंक को प्रदान किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है आपके बम्बई शहर में। हाल में इसके गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आपके शक्तिकांत दास। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, RBI को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? निमास, दिल्ली एम्स, भोपाल या पटना एम्स। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा आपका, निमास को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। निमास एक्चुअली में है क्या आपका? तो निमास है आपका नेशनल यानी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान। ये कहाँ पर है आपका?
तो ये संस्थान है आपका हैदराबाद में। ये अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है WHO के द्वारा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको प्रदान किया गया है। किसके लिए प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है आपके स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, यानी आपके हेल्थ प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा कार्य किया है इसने, इसलिए इसको नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2024 का अवार्ड किस देश को प्रदान किया गया है, अर्थात किस देश ने जीता है? भारत, अमेरिका, रूस या चीन? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड अवार्ड 2024 का जो विनर है आपका वो अमेरिका है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसमें भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत ने जो स्थान प्राप्त किया है वो प्रदान किया गया है आपका 4th। तो पहले नंबर पर कौन है? तो आपका USA प्रथम स्थान पर है, जबकि आपका साउथ कोरिया दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर आपका चाइना है एंड 4th प्लेस पर आपका भारत है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2023 किस भारतीय को सम्मानित प्रदान किया गया है? कृतिका सिंह, राधिका सेन, मोना सिंह या कृष्णा गौतमी? तो संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है, अर्थात ये 24 में प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया? तो वो प्रदान किया गया है आपके राधिका सेन को। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये किस लिए दिया गया है? क्योंकि आपके राधिका सेन जो भी आपके अफ्रीकन कंट्री हैं, अफ्रीकन कंट्री में आपकी इंडियन आर्मी का नेतृत्व कर रही हैं, जहाँ पर आपकी शांति स्थापित करना है, इसलिए इनकी सेवा से प्रभावित होकर राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। वेस्ट कंडक्ट का बिजनेस रेगुलेटरी अवार्ड, यानी वेस्ट कंडक्टर बिजनेस रेगुलेटरी अवार्ड 2024 किस से प्रदान किया गया है? RBI, SBI, सेबी या इनमें से कोई नहीं? तो वेस्ट कंडक्ट बिजनेस रेगुलेटरी अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है सेबी को, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सेबी की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है आपकी? तो वो है आपकी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये अवार्ड कब से प्रदान किए गए हैं आपके? SBI की स्थापना सेबी की स्थापना कब हुई है? तो सेबी की स्थापना आपकी हुई है 1992, यानी अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है आपका? तो हेड क्वार्टर है आपके मुंबई शहर में। इसकी डिफरेंट जगहों पर कार्यालय भी, यानी क्षेत्रीय ऑफिस भी हैं। कितने क्षेत्रीय ऑफिस हैं इसके? तो क्षेत्रीय ऑफिस हैं आपके टोटल 4। तो ये ऑफिस कहाँ कहाँ पर हैं? तो ये ऑफिस हैं आपके कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई और एक है आपका दिल्ली में। जब आपसे पूछा जाता है कि इसका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जो आपके रीजनल ऑफिस है वो कहाँ कहाँ पर हैं? तो इसके 4 है, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और अहमदाबाद। हेड क्वार्टर आपका मुंबई में, स्थापना 1992 में हुई है। तो इसे अवार्ड वेस्ट कंडक्ट बिजनेस रेगुलेटरी अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। गोल्डमैन एनवायरमेंट अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? आलोक शुक्ला, कृष्ण भाटी, अनुराग कश्यप, अनसुईया सेन गुप्ता? ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरमेंट अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। आलोक शुक्ला कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपके छत्तीसगढ़ से।
एनवायरमेंट अवार्ड आपको प्रदान किया गया है, किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है यानी किसके लिए प्रदान किया गया है, तो आपके हंसदेव फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। ये आपके छत्तीसगढ़ जंगलों में कटाई चल रही थी, जहाँ पर आपके हंसदेव फॉरेस्ट कंजर्वेशन यानी आपका एक पार्क है, उसको संरक्षण के लिए 2024 में आलोक शुक्ला को गोल्ड मैन एनवायरमेंट अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। ये कब से प्रारंभ किया गया था, तो ये प्रारंभ किया गया है आपका 1989 से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। भारतीय मूल के यानी भारत के आलोक शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। यहाँ पर डांस नहीं है, कांस कर लीजिए। कांस फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2024 में किस भारतीय अभिनेत्री को सेमलेस के लिए, इनकी फिल्म का नाम क्या है आपका सेमलेस है, के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है? दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, अनुसुईया सेन गुप्ता या साई पल्लवी? तो ऑप्शन नंबर 3 से होगा अनुसुईया सेन गुप्ता को उनकी फिल्म सेमलेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये आपके भारत की हैं, गर्व की बात है अपने लिए। इन्हें इनकी मूवी सेमलेस के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। कांस फेस्टिवल कहाँ पर होते हैं, तो ये आपके फ्रांस में होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? पवन सिंधी, चिंदा नायक, चंद्रकांत सतीजा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर 3 से होगा चंद्रकांत सतीजा को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था 2024 में? तो इसका आयोजन हुआ है आपके मुंबई शहर महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये किस क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है आपके साहित्य के क्षेत्र में। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? उषा ठाकुर, अमिताभ बच्चन, कृष्णकांत गौतम या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अप्रैल 2024 में आपके डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, जहां पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ट्वेल्थ विश्व हिंदी सम्मान किस भारतीय को प्रदान किया गया है? मैथिली ठाकुर, जया किशोरी, उषा ठाकुर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपके 12वें नंबर के हिंदी सम्मान किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो वह प्रदान किया गया है उषा ठाकुर को। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यह किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया है इनको, यानी कौन सी मिनिस्ट्री है आपकी? तो मिनिस्ट्री है आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री। यहाँ पर एस जयशंकर जी आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं। इसका जो 12th विश्व हिंदी सम्मेलन है वो उसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? इम्पोर्टेंट है, कई क्वेश्चन यानी कोई क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, कई वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आयोजन आपका किया गया था फिजी कंट्री में, फिजी देश में इसका आयोजन हुआ है। कौन से नंबर के हैं? 12वें नंबर के हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा, उषा ठाकुर को प्रदान किया गया है। रूस का द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टोल अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? क्वेश्चन में ही आप लर्न कर लीजिए। द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज एपोस्टोल अवार्ड किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो रूस के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसे प्रदान किया गया है 2024 में? नितिन गडकरी, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये पुरस्कार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा पुतिन जी के द्वारा यह प्रदान किया गया है। किन्हें प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह अवार्ड प्रदान किया गया है।
ये आपका द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपिसोड अवार्ड सबसे हाईएस्ट प्रेजल अवार्ड है आपका रूस का। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। 17th राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 किस सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? गुलमोहर, दृश्यम, शिवा द वॉरियर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 17th नंबर के पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार पूछा जा रहा है, तो ये प्रदान किया गया है आपके गुलमोहर को। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, अर्थात एक्टर कौन है आपका? तो वो है आपके ऋषभ शेट्टी। किस फिल्म के लिए प्रदान किया गया था ऋषभ शेट्टी को? तो ये कांतारा के लिए प्रदान किया गया था। जबकि एक्ट्रेस कौन कौन सी हैं जिन्हें आपका यह अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इस प्रकार 2024 में 2 एक्ट्रेस को प्रदान किया गया है। एक है आपकी नित्या मेनन, दूसरी हैं आपकी मानसी पारेख। नित्या मेनन को आपके तमिल फिल्म तिरुचिरंबलम के लिए प्रदान किया गया है, जबकि मानसी पारेख को गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए प्रदान किया गया है। तो 2024 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर को हिंदी के लिए अवार्ड प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, अरे चौथा नंबर का ऑप्शन और ऐड कर लीजिए इसमें, उड़ीसा। तो 2024 में प्रदान 23 के पुरस्कार 24 में प्रदान किए गए हैं। तो किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसे किसने प्रदान किया है? तो आपके 22 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये प्रदान किए गए। कहाँ पे प्रदान किए गए? तो ये आपके नई दिल्ली में जो भारत मंडपम बिल्डिंग है उसमें ये प्रदान किए गए हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा उड़ीसा राज्य को प्रदान किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? वहीदा रहमान, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपके सिनेमा के क्षेत्र में। 24 में किसे प्रदान किया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को आपका दादा साहेब पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये किस नंबर के पुरस्कार थे? तो इसका 2024 में आपके 17th नंबर के पुरस्कार थे। ये इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये भारत सरकार के द्वारा 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे पहले प्रथम पुरस्कार इसे किसे प्रदान किया गया था? तो देविका रानी को आपका सबसे प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था। सिनेमा क्षेत्र के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। सिनेमा में अपना लंबा योगदान देने के लिए मिथुन चक्रवर्ती को 2024 में इस अवार्ड से प्रदान किया गया। लगभग इनकी कितनी फिल्में इन्होंने अभिनय किया है? तो लगभग 350 फिल्मों से अधिक इन्होंने अभिनय किया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने शिक्षकों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? 45, 50, 55 या 60। तो ऑप्शन देखिए कि यहाँ पर आपके 50 लोगों को बेस्ट टीचर का अवार्ड प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा।
किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो क्वेश्चन में ही आपका आंसर मिल रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी जी के द्वारा मिल रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कब हुआ था? तो ये आपके शिक्षक दिवस 5 सितंबर को नई दिल्ली में इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। क्या प्रदान किया जाता है? तो प्रत्येक जो भी आपके टीचर है, बेस्ट टीचर, उनको 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं नगद। एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है यहाँ पे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 50 बेस्ट शिक्षक 2024 में अवार्ड दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? हांगकांग, कृष्ण गौतमी, डेविड वेकर या साइमन कार्टेज? तो 2024 में आपके साहित्य का पुरस्कार एक संस्था को प्रदान किया गया है जिसका नाम है हांगकांग। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय को प्रदान किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय, महिला एवं विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को ई गवर्नेंस अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है अर्थात किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ई गवर्नेंस का मतलब है आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने सरकारी आदेशों को जवाबदेही तय करना, पारदर्शिता लाना। यहाँ पर जो प्रदान किया गया है किस ऐप के लिए प्रदान किया गया है महिला एवं बाल विकास को? तो ये किया गया पोषण ट्रैकर पहल के लिए। किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया है आपके पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव के लिए। इन्हें प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को ई गवर्नेंस अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार 2024 अगस्त 2024 में प्रदान किए गए थे। यह राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। यह किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये RGI यानी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यह इंडिया ट्रैवल अवार्ड के द्वारा इसे प्रदान किया गया है अर्थात इंडिया ट्रैवल के द्वारा इसको दिया गया है। यह आपका कहाँ पर है? तो ये आपका हैदराबाद में है, हैदराबाद तेलंगाना में। किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये आपका इंडिया ट्रैवल के द्वारा प्रदान किया गया है यह अवार्ड। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अनुष्का सेन, कृति मेनन, ध्रुवी पटेल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 2024 में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड अवार्ड 2024 जिस भारतीय को प्रदान किया गया या जीता है वो है ध्रुवी पटेल। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये आपके 39 क्वेश्चन हैं जो कि 2024 के जितने भी सम्मान थे इस वीडियो में कवर किए गए हैं। अगर आपको कोई कंटेंट में सजेशन देना हो तो आप उसको कमेंट करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर टुडे।